नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। और माँ भारती को प्रणाम करते हुए हृदय से जरा बोलिए एक बार, ओम शम शनिश्चराय नमः। सन 2021 और कर्क राशि, इस पे आऊं उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को सन 2021 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। कर्क राशि वालों, सन 2021 कारोबार, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय पर बात करूं उससे पहले सन 2021 का कर्क राशि वालों के लिए ग्रह योगा योग। कर्क राशि का राशि अधिपति चंद्रदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि लगन से गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव और बुध देव धनु राशि छठे भाव से, मंगल देव मेष राशि दसम भाव से और बृहस्पति देव और शनि देव मकर राशि सप्तम भाव से, शुक्र देव और केतु देव वृश्चिक राशि पंचम भाव से और राहु देव वृषभ राशि 11वें भाव से गोचर कर रहे। ये है ग्रहों का भ्रमण काल। साल 2021 की चर्चा करूं कि कैसा रहेगा आपके लिए, नहीं उससे पहले एक नजर में दाती महाराज के अनुसार कर्क राशि का व्यक्तित्व क्या कह रहा है। कर्क राशि का लग्न या कर्क राशि, कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक अधिकतर भारी शरीर, नाजुक अंग, मजबूत पंजा और सामान्य से कम कद वाले और मस्तानी चाल के होते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें परिवर्तन हो सकता है। लग्नाधिपति कहां बैठा है, लगन किन ग्रहों से प्रभावित है, लेकिन मोटा मोटा ऐसा ही नजर आता है। प्राय कर्क राशि वालों की गर्दन थोड़ी सी मोटी होती है, कमर भी मोटी और गोर वर्ण होता है, गोरा रंग होता है। स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए कर्क राशि और कर्क लगन के जातक परिवर्तनशील होते हैं। अधिकतर व्यक्तियों के जीवन में 4 साल बहुत ऊपर तो 4 साल बहुत नीचे, उन्नति और अवनति के अवसर इन्हें जिंदगी में मिलते रहते हैं। लाभ भी मिलता है तो हानि भी मिलती। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये तुनक मिजाजी होते हैं, आवेश में तुरंत आ जाते हैं। जरा सी बात पर खुश हो जाएंगे और जरा सी बात पर गुस्सा हो जाएंगे। पिछले 40-50 सालों से इस अद्भुत विधा के साथ हूं, और ये विधा दावे की नहीं है भाई, चैलेंज की नहीं है, अनुभव का विषय है। जो जितना पहुंचा उतनी बात करता है। ये जीवन का विषय, ज्योतिष जीवन का विषय है। तो देखा है मैंने कि कर्क राशि या कर्क लग्न के लोग अपनी मध्य अवस्था में जीवन का अच्छा सुख प्राप्त करते हैं। घूमने फिरने का इन्हें बहुत शौक होता है, क्योंकि कर्क राशि चर राशि और जल के आसपास, प्रकृति के आसपास के शौकीन होते हैं। जन सेवा, समाज सेवा में रुचि रहते हैं। बहुत अच्छी वाक शक्ति होती, बोलते बहुत प्यारा है। सेवा की प्रकृति के कारण समाज में अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। इस लगन में सप्तम भाव का स्वामी देवादिदेव शनि होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य सुख बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि एक पल लगता है लोगों को यह कहने भाई शनि 7वें घर में बैठा है। भगवान शनिदेव के पीछे सारे पड़ रहते हैं। इतने वर्षों की तपस्या रही है और राष्ट्र मैंने कहा है कि भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य विधाता है, कर्म के संपूर्ण आनंद, समग्रता, प्रेम, साधना, भक्ति, समृद्धि, सुख का प्रतीक शनिदेव है। काय भयभीत होते हैं आप लोग। चराचर जगत को भय से मुक्त करता उसी से भयभीत। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः। तो सप्तम घर में शनि है भाई, तो वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा रहता है। एक बात और देखी भाई मैंने कर्क लगन और कर्क राशि में कि व्यक्ति धन से ज्यादा प्यार करता है, खर्च करने में कंजूसी करता है। कारोबार के क्षेत्र में इस लगन, इस राशि के जातक अच्छी सफलता हासिल करते हैं। कर्क लगन और कर्क राशि के लोग चावल, चांदी, रत्न, आभूषण, तरल पदार्थ का व्यवसाय क्या, सरकारी नौकरी करते हैं। ये राजनीति में भी सफलता, और न्यायाधीश हो तो इन्हें अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। बड़ा कर्क राशि अद्भुत है, ध्यान रखिएगा। हां, ये मैंने देखा कि कर्क लग्न कर्क राशि में घबराहट बहुत होती जल्दी, दौरे पड़ना या बदहजमी, ये थोड़ा सा मैंने देखा है। कर्क राशि स्वामी चंद्रमा है, सोमवार अच्छा माना जाता है इनके लिए।
शुभ रंग सफेद है इनके लिए। मोती धारण करना इनके लिए बड़ा शुभ रहता है, इसलिए सोमवार के दिन सब अच्छे रहते मोती चांदी में बनवा करके सोमवार के दिन ही शुभ मुहूर्त में पंचामृत से पवित्र करके धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। कनिष्ठा अंगुली में इनके लिए 2 का अंक बड़ा अच्छा माना जाता है। हर महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख में ये कोई शुभ कार्य करें तो इन्हें बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन हर महीने की 1 तारीख, 3 तारीख और 9 तारीख किसी भी कार्य की शुरुआत करना इनके लिए शुभ नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये मेरा अनुभव है, मेरा दावा नहीं आपसे। महादेव की आराधना करना, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, शिव गायत्री यदि अपने जीवन का हिस्सा बना दें तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। ये व्यक्तित्व था कर्क राशि वालों। अब कर्क राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, कैरियर, धन के हिसाब से सन 2021 कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। और गणना ये संकेत दे रही कि कारोबार, कैरियर और धन के दृष्टिकोण से साल 2021 पिछले वर्ष से अधिक सफलता और लाभदायक रहेगा। वर्ष प्रारंभ से लेकर 30 मार्च तक का समय आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ, बड़ा अनुकूल, बड़ा ही लाभदायक है। लेकिन वर्ष प्रारंभ से लेकर 30 मार्च के बीच में कोई कितना भी कह दे पास में है भी तो धन उधार मत देना, डूब सकता है। इस बात का ध्यान पहले ही बता देता हूं। संपूर्ण गणनाएं बड़ा सुंदर संकेत दे रही है। रुके धन की प्राप्ति और रुके काम बनेंगे। पुराना कोई धन दे रहेगा तो इस समय मिलेगा और रुके काम बनेंगे। किया गया पूंजी निवेश लाभ देगा। इस वर्ष जो आपका काम करने का तरीका है, आपकी जो नीति है, आपकी जो शैली है, आपकी जो तकनीकी है, वो आपके लिए बड़ी लाभदायक है और आपके आर्थिक धन को उसमें वृद्धि करेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको मनोनुकूल प्रमोशन मिलेगा और स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना, नई रोजगार के साधन आपको मिलेंगे। कैरियर संबंधी परेशानी है जो आपकी है वो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय में मेडिकल की लाइन, कंस्ट्रक्शन की लाइन, लोहा, कृषि का क्षेत्र, मैन्युफैक्चर कोई आप करते हैं, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट, इन सब कार्यों में आपको खूब लाभ मिलेगा। इस वर्ष कारोबार नई ऊंचाइयों को छूने का संकेत दे रहा है। यदि आप इस वर्ष सही निर्णय सही समय पर लिया तो हर दृष्टिकोण से सफलता आपका दामन चूमेगी। कारोबार में नवीन योजनाएं बनेगी। कारोबार में नए संबंध के साथ साथ कारोबार में विस्तार का मौका भी मिलेगा। देश हो चाहे विदेश हो, दूर या चाहे नजदीक हो, मन अनुकूल लाभकारी कारोबारी संबंध बनेंगे और अकस्मात धन प्राप्ति होगी। हाँ, 30 अप्रैल से 26 मई में थोड़ा सा सावधान, चाहे आपकी नौकरी हो, कहीं रोजगार हो, कारोबार हो, इस समय परिवर्तन करना ठीक नहीं होगा। यह समय कानूनी दायरे में रहकर कार्य करने के नुकसान की संभावना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो समय ये है ना, जो आपके साथ काम कर रहे हैं और जो आपसे बहुत मीठा बोलते या साझेदार है, उन पर अंधाविश्वास नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। देश विदेश से मनोनुकूल व्यापारिक संबंधों के साथ साथ भूमि, भवन और वाहन का प्राप्ति का योग भी है। तो धन की दृष्टिकोण से, नौकरी की दृष्टिकोण से, कारोबार की दृष्टिकोण से जो समय था वो बड़ा अच्छा है आपके लिए। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा 2021 में। कर्क राशि वालों, पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2021 खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक समन्वय बना रहेगा। पारिवारिक मन और मालिन्य, जो मन में थोड़ा बहुत कचरा है वो सब निकलेगा और मन से अपने परिवार के साथ आप बैठेंगे। दांपत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष मनोनुकूल रहेगा। 11 मई से लेकर 29 सितंबर 2021 में शनिदेव सप्तम भाव में वक्री रहेंगे और जब वक्री रहते हैं तब पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। इस समय थोड़ा सा अपने व्यवहार में लचीलापन रखें। कोशिश करें कि विवाद का हल घर की चारदीवारी के अंदर निपट जाए तो अच्छा रहेगा। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पारिवारिक रिश्तों में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप कलह का कारण बन सकता है, इसको देख लेना। नमो नारायण। युवाओं के लिए सन 2021 और युवा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है भाई, धुरी है।
भविष्य है। युवाओं के लिए सन 2021 पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष थोड़ा सा अच्छा रहेगा। युवा वर्ग को वर्ष के प्रारंभ में मनोनुकूल कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबार, कैरियर, नौकरी संबंधी मसले में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होने के प्रबल योग। अधिकारी वर्ग, यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। भाई बहनों और मित्रों और रिश्तेदारों से भी रिश्तों में मधुरता आएगी। जिस तरह के ग्रह योग आगे, आप स्वयं का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र, यदि कोई निजी संबंध है तो वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करना, निजी मित्र को साथ दगा मत करना, इस बात का ध्यान रखना। बाकी समय ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा की कि विद्यार्थियों के लिए 2021 कैसा रहेगा। 2020 विद्यार्थियों के लिए बड़ा कठिन बीता, लेकिन 2021 2020 से ठीक रहेगा। लेकिन शिक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष प्रारंभ में केतुदेव शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आलस्य, अनावश्यक रात्रि भ्रमण, सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई से आपका ध्यान हट गया तो समस्या खड़ी हो गई। शिक्षा या नौकरी हो और कार्य क्षेत्र हो, अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। खुशी की बात यह है कि परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिले। कई बार क्या होता है, मेहनत बहुत करते हैं, फल नहीं मिलता। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि जो आप परिश्रम करेंगे उसका परिणाम आपके लिए शुभ रहेगा। मनोनुकूल शिक्षण क्षेत्र में, कॉलेज में आपका दाखिला होगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा और प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, ये समय आपके लिए मनोनुकूल रहेगा। ये साल आपके लिए ठीक रहेगा। परंतु 1 जनवरी से 22 फरवरी 2021 मंगलदेव 10वें स्थान में स्थित है। पंचम भाव से सरासर संबंध बना रहे। छठे, ध्यान है, षडाष्टक, छठा और आठवां, तो संबंध कहां बना रहे? शिक्षा के भाव में, पंचम भाव में। तो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सावधानी, रात्रि भ्रमण नहीं करें, खान पान पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दें। आप तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो लाभ के लिए थोड़ा सा परिश्रम की आवश्यकता नजर आ रही है। तथाकथित मित्र मंडलियों से सावधान रहें और स्कूल कॉलेज यदि जरूरी नहीं हो तो ना बदलें। इस पर सब कुछ भूलकर अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। सुनहरा अवसर, सुनहरा समय आपका इंतजार कर रहा है। अगस्त और सितंबर का महीना बड़ा शुभ रहेगा। आय में वृद्धि होगी। विभागीय परीक्षाओं के परिणाम मनोनुकूल प्राप्त होंगे। तकनीकी, कानून और बैंकिंग शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए समय मनोनुकूल रहेगा। तो एजुकेशन की दृष्टि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन परिश्रम आपका है, इस पर ध्यान देना। मैंने अपनी सलाह दी आपको, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। अब बात करते स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए सन 2021 ठीक रहेगा। किसी गंभीर बीमारी का संकेत ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से नजर नहीं आ रहा। हाँ, कोई पिछली बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह में लापरवाही नहीं बरते, लेकिन ऐसी कोई गंभीर बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही। मेरे अनुभव के आधार, मौसमी बीमार को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा तकलीफ नजर नहीं आए। फिर भी खान पान पर ध्यान रखें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सा सावधानी का है। इन दिनों में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान, और वे लोग विशेष जिन्हें शुगर है, जो हृदय रोगी है, उन लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सन 2021 में यात्राएं कैसी रहेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2021 पारिवारिक सदस्यों के साथ और कारोबारी यात्रा का भी योग नजर आ रहा है, और व्यवसायिक दृष्टिकोण से की गई यात्राएं बड़ी लाभदायी रही। एक बात कहना चाहता हूं, कर्क राशि वाले ईश्वर धरने, राजनीतिक रैलियों की यात्राओं में थोड़ा बचे तो बड़ा अच्छा रहेगा। स्वयं वाहन चलाकर यात्राओं पर निकलेंगे तो भगवान की, शिव भगवान की, महादेव की ध्यान अवस्था की अंगुश प्रमाण मूर्ति अपने वाहन में जरूर लगाए। नमो नारायण, नमो नारायण। ये था यात्रा, स्वास्थ्य, परिवार, कारोबार, नौकरी, धन, शिक्षा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि सन 2021 में आप क्या नहीं करें कि आपका साल 2021 अच्छा बीते। तो पहला पॉइंट, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें।
बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे, विशेषकर कोर्ट में। वाणी पर संयम रखें, चाटुकारिता से बचे, दाम्पत्य जीवन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं करें और तानाशाही विचारधारा कलह पैदा करेगी, इससे बचे। जरूरी नहीं है भाई कि हमेशा वातावरण आपके अनुकूल हो, ये ध्यान रखिएगा। किसी रिश्तेदार की वजह से अनहोनी की संभावना नजर आ रही है, पहले बता रहा हूं, लापरवाही नहीं करें। क्या ना करें मैंने बताया। अब क्योंकि 2021 पूरा साल कारोबार, स्वास्थ्य के हिसाब से कोई परेशानी है, कारोबार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, अब उपाय बता रहा हूं। यदि आपको नौकरी में, कैरियर में, व्यापार में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो सोमवार के दिन सफेद कपड़े में मिश्री और चावल बांधिए, अपने ऊपर 7 बार उसारी और बहते पानी में प्रवाह कर दिए, या पक्षियों को डाल दीजिए। किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी माह के पहले सोमवार के दिन, विशेषकर इस बात का ध्यान, अपनी माता से श्रद्धा अनुसार चावल और चांदी मांग लीजिए और किसी अच्छे डिब्बी में, किसी पात्र में संभाल कर रख दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा धन के दृष्टिकोण से। यदि आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है और प्रयासों के बावजूद भी डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं, दवा काम नहीं करी, आपके परिवार से बीमारी नहीं जा रही, हर सोमवार को प्रदोष काल में स्नान उपरांत भगवान शिव का जल, गंगा जल और पंचामृत से स्नान कर शुद्ध जल से अभिषेक करिए, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, पीला चंदन भगवान शिव को लगाए। तांबे को छोड़कर अन्य किसी धातु के बर्तन में दूध डालकर ओम जू शाह, ध्यान रखिएगा मंत्र इतना ही, ओम जू शाह, इस मंत्र का जाप कर भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिए, संपूर्ण रोगों से छुटकारा मिलेगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना बड़ा अच्छा रहेगा। और ज्यादा परेशानी है शरीर को लेकर, बीमारी को लेकर, तो चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालिए, बड़ा अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए 2021 के लिए उपाय यह है कि हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाइए। बड़ पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय चंदन की धूप बदली चलाई और सरसों का तेल का दीपक जलाई, बहुत अच्छा रहेगा आपका स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए साल 2021 में 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में सोमवार के दिन पंचामृत से पवित्र करके धारण करिए, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। ये मेरा अनुभव था और लादने का मेरा स्वभाव है नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि देवादिदेव शनिदेव की आराधना करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इसलिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राशिवासियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनि भगवान का और मेरी जीवन भर की तपोभूमि है। ये असोला और फतेहपुर की अद्भुत पवित्र भूमि में शनिधाम है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों से कहता हूं, करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण हो। मेरा निवेदन आप लोगों को ये रहता है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मैंने संपूर्ण राष्ट्र एक छोटा सा निवेदन किया कि मेरी गायें परेशान नहीं हो। शनिधाम गौशाला में सैकड़ों हजारों गायें हैं, वो परेशान नहीं हो, ये निवेदन आप लोगों से मैंने किया कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जैसे मैं गायों को रखता था, क्योंकि पिछले 23 साल से मैं गायों की सेवा में हूं। थोड़ी सी तकलीफ जरूर है और मैं अपना परिश्रम का फल आपसे मांग रहा हूं कि आपको समस्या के समाधान चाहिए और मुझे मेरी गायों के लिए चारा चाहिए। तो शनिधाम गौशाला में आप सहयोग करिए। नंबर आपके पास आ रहे हैं, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजिए, जरूर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन हृदय से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी गायें सुखी रहेगी तो शनि भगवान वैसे ही आपकी रक्षा करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।